मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हो आप सभी बच्चे। 10th मैथ विद प्रिंस सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन में 2025 स्टैंडर्ड पेपर में आया क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का, वो कर रहे हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो स्टैंडर्ड में आए हुए हैं 2025 में हरियाणा बोर्ड में। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, ये वाली पोलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर अल्फ़ा प्लस वन ब्रैकेट बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 3/2। 2025 स्टैंडर्ड में आया हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड मैथ है ना उसमें आया। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले लिख लो इक्वेशन क्या है, x² p x प्लस वन माइनस के, इसको 0 के बराबर रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, इनके आगे कोफिशिएंट्स होते हैं। a की वैल्यू है यहाँ से 1, और b की वैल्यू निकाल लो। पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहाँ पे x² माइनस के px माइनस p और माइनस के k इज इक्वल टू 0। इसको अंदर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, px हो गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू तो 1 ही है, और b की वैल्यू होती है जो x के साथ होती है, वो कितनी है जी आपके पास यहाँ से p माइनस के p। ठीक है जी। और c की वैल्यू है ये पूरी। ठीक है जी। c कितना है यहाँ से माइनस का p माइनस का k। ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। फिर से बता रहा हूँ, ये इक्वेशन थी, p को पहले अंदर से माइनस p को x से किया, माइनस के px, p को माइनस p को प्लस 1 से मल्टीप्लाई माइनस के p। तो a की वैल्यू होती है जो x² के साथ होती है, आगे का कोफिशिएंट a ये रहा। b की वो होती है जो खाली वन लीनियर इक्वेशन 1 के साथ होती है, माइनस के p, और ये है c जो कांस्टेंट होता है। तो अब सबसे पहले आप क्या निकालते हो, तो सबसे पहले है जी आपके पास यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला कहता है माइनस के b बाई ए, और सम ऑफ ज़ीरो आप क्या लिखते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं, जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको अल्फ़ा बीटा लेते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा जी, यहाँ से माइनस बी माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, और ए कितना है यहाँ से 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपके पास p। ठीक है जी। और उसके बाद आप निकालते हो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, c/a, अल्फ़ा गुना बीटा। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है अल्फ़ा गुना बीटा। उसके बाद अल्फ़ा गुना बीटा कितना हो जाएगा जी आपके पास, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का p माइनस का k, और a है 1। तो अल्फ़ा गुना बीटा आपके पास हो जाएगा माइनस का p माइनस का k। लो जी, ये रही जी आपके पास। तो इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट, आपको समझाने के, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास कुछ और भी गिवन था, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, अल्फ़ा प्लस वन ब्रैकेट बीटा प्लस वन 3/2। इसको लिखो आप, ये गिवन है, जो गिवन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन, ये आपको 3/2 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें आप इस अल्फ़ा की इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इस पूरे से करते हैं। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फ़ा की गुना बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा बन गया। अल्फ़ा को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा।
1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बीटा से, ठीक है जी। और 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो कितना जाएगा 1, और किसके बराबर रख रहे हैं 3/2, ठीक है जी। अब अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये 1 इधर जा चुका है, 1 इधर माइनस का हो चुका है, ठीक है जी। अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 में से 2 चला गया, 1/2, और ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे जी, यहाँ से आप करोगे पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी वो एक बार और लिख लो, वो थी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी। अब आप यहाँ से, ये थर्ड इक्वेशन थी अल्फ़ा गुना बीटा, ये रहा। अल्फ़ा और बीटा कितना है, माइनस का p माइनस का k, यहाँ पे रख लो माइनस का p माइनस का k। और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी आपके पास, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है p, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपके पास p, और ये किसके बराबर है जी 1/2, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा जी आपके पास, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट चुका है, तो माइनस के बराबर 1/2, और k की वैल्यू माइनस इधर चला गया 1/2, k की वैल्यू निकालनी थी आपने, और ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड पेपर में आया हुआ है 2025 हरियाणा बोर्ड में। बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ था, एक लेवल का पेपर बनाया हुआ था। तो आपकी बार जो भी बच्चे स्टैंडर्ड में हैं वो प्रीवियस ईयर का पेपर भी एक बारी अपने हाथ से सॉल्व करके देख ले, और मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें मुझे, और मैसेज ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच बच्चों, कल आगे करेंगे।